और फ्रेंड, आ गया ना देखकर मुंह में पानी। और बताइए, लग रही है ना एकदम ठेले वाली टिक्की चाट। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और नीतू पोहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको वेस्ट ब्रेडों से आपको टिक्की बनाकर दिखाऊंगी, तो मैं वादे के मुताबिक आ गई हूँ ठेले वालों से भी स्वादिष्ट टिक्की की रेसिपी लेकर, जिसे हम वेस्ट ब्रेडों का यूज़ करके बनाएंगे। तो चलिए ठेले वाली क्रिस्पी करारी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, जो हमारी ब्रेड की साइड बच गई थी रेसिपी में ब्रेडों को यूज़ करने के बाद, तो हम ऐसे तो टिक्की बना नहीं सकते। तो सबसे पहले ब्रेडों को हमें पीसना होगा। तो उसके लिए ब्रेड की साइडों को मिक्सी जार में डालकर 5 मिनट के लिए चला दें और ब्रेडों का एक दरदरा पाउडर बना लें। और देखिए, हमने ब्रेड को ऐसे मिक्सी में पीस लिया है। और देखिए, ब्रेड का ऐसे दरदरा पाउडर होना चाहिए, एकदम आटे जैसी फॉर्म नहीं चाहिए, हमें ऐसी दरदरी फॉर्म चाहिए। और ब्रेड की इस फॉर्म को ब्रेड क्रम्स कहते हैं। तो ब्रेड क्रम्स को हम इस बोल में निकाल लेंगे। और ब्रेड की टिक्की बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेड क्रम्स। टिक्कियों को बाज़ार की तरह क्रिस्पी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार यूज़ करेंगे अरारोट, और अरारोट की जगह आप चावल का आटा भी यूज कर सकती हैं, या इन दोनों में से आपके पास कुछ नहीं है तो सूजी को 5 मिनट के लिए मिक्सी में डालकर पीस लें और उसका भी यूज कर सकती हैं। 3 बॉयल आलू 3 से 4 घंटे फ्रिज में ठंडे किए हुए। टिक्की में एक अच्छे रिजल्ट के लिए ये स्टेप आपको ज़रूर करना होगा जब भी आप टिक्की बना रही हैं। तो आलूओं को भूलकर भी तुरंत की तुरंत बॉईल करे हुए आलूओं का यूज़ ना करें टिक्की बनाने के लिए। टिक्कियों के अंदर तक फ्लेवर आए और हमारी टिक्कियाँ अंदर से फीकी फीकी ना लगे, तो उसके लिए मैंने लिया है आधा प्याज जो बारीक चॉप कर लिया है, हाफ बाउल फ्रेश हरा धनिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे ऐसे बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करी हुई। और फ्रेंड, ये तो हो गई टिक्की को बनाने की चीज़ें। और टिक्की को सर्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो देख लेते हैं फटाफट से। टिक्कियों को सर्व करने के लिए हमें चाहिए ऐसी इमली की खट्टी मीठी चटनी, और अच्छे से फिटी हुई दही ऊपर से डालने के लिए, पतली सी बनी हुई हरी चटनी, और हमें चाहिए भुने हुए जीरे का पाउडर। टिक्कियों के एक अच्छे टेस्ट के लिए ऊपर से डालेंगे काला नमक, आवश्यकता अनुसार चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की जगह आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो उन्हें डालिएगा। मेरे पास इस टाइम नहीं है, इसीलिए मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज कर रही हूँ। तो चलिए टिक्की बनाने के प्रोसीजर में चलते हैं। तो टिक्कियों का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा बोल लेंगे, और अब बोल में जो हमारे आलू थे उन्हें मैंने छील लिया था, तो उन्हें बोल में डाल देंगे। और अब आप कोई भी ऐसा पोटैटो मैशर ले लें और उसकी हेल्प से आलूओं को फोड़ लें। और देखिए, आलूओं को हमने फोड़ लिया है। तो अब आलूओं में मसाले वगैरह डाल देते हैं। पहले डालेंगे आधा प्याज जिसे मैंने ऐसे चॉप कर लिया था, 2 बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करा हुआ तो डाल देंगे। और अब डालेंगे हाफ बाउल बारीक चॉप करा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच के करीब ही धनिया पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार। और अब आपको आलूओं में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, आप मिक्सचर में जो भी चीज़ें ऐड करें वो एकदम बारीक चॉप होनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर मिक्सचर के हिसाब से 1 प्याज लग रही है तो आप आधा ही प्याज ऐड करें। ऐसे ही हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिए का हिसाब है। अगर चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो टिक्की को बांधने में परेशानी होगी और टिक्की की शेप सही नहीं आएगी, तो ध्यान रखें। और जो हमारा ब्रेड क्रम्स है उसे आवश्यकता अनुसार डाल देंगे, तो आधा ही डालेंगे, ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जो भी आलूओं में मॉइस्चर वगैरह होगा वो ब्रेड क्रम्स सोख लेगा और हमारी टिक्की एकदम करारी और कुरकुरी बनेंगी।
और अब डालेंगे 2 चम्मच भर के अरारोट। वैसे ठेले वाले टिक्की बनाने के लिए आलूओं में अरारोट का यूज़ करते हैं, पर हमें अपने ब्रेड की साइडों का भी यूज़ करना था, इसलिए हमने अरारोट का यूज़ ना के बराबर किया है। और अब हाथों की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्सचर का आटे की तरह एक डो बना लेंगे। और देखिए मिक्सचर का हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। और अगर आपका डो जैसा नहीं बन रहा है तो समझ जाइए आलूओं में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आलूओं में 2 से 3 चम्मच अरारोट और डाल दीजिएगा और डो बना लीजिएगा। तो हमारा तो डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलिए टिक्कियाँ बना लेते हैं। टिक्कियों को बनाने से पहले थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लेंगे टिक्कियों को ऊपर से कोट करने के लिए, और थोड़ा ऑयल लेंगे हाथों को ग्रीस करने के लिए। तो सबसे पहले टिक्की बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि आलूओं का मिक्सचर हाथों पर चिपके नहीं। तो अब टिक्की के हिसाब से आलूओं का मिक्सचर लेंगे और घुमाते हुए एक गोल शेप देंगे, और देखिए ऐसे। और अब इसे चपटा करेंगे टिक्की की तरह, और देखिए हमारी कितनी प्यारी टिक्की बनकर तैयार हुई है। और अब टिक्की को ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लेंगे। और देखिए ब्रेड क्रम्ब में हमने टिक्की को अच्छे से कोट कर लिया है, और हमें ऐसी ही टिक्की बनानी है और इतनी ही मोटी टिक्की बनानी है जैसे आप सब बाज़ार में खाते हो। तो सेम प्रोसीजर से ऐसी ही टिक्कियाँ बना लेंगे। और देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, और मेरे इतने मिक्सचर से 8 टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए टिक्कियों को सेकने के प्रोसीजर में चलते हैं। तो टिक्की सेकने के लिए मैंने गैस पर लोहे का तवा रख दिया है, और आपने देखा होगा कि ठेले वालों पर टिक्की सेकने के लिए एक बड़ा सा लोहे का तवा होता है, इसीलिए ठेले वालों की तरह टिक्की का टेस्ट लाने के लिए टिक्कियों को सेकने के लिए लोहे का तवा यूज़ करेंगे। तो तवा गरम हो गया है, तो अब तवे पर 2 चमचा भर के ऑयल डालेंगे। और यहाँ ध्यान रखें कि अब आपको कुकिंग बहुत केयरफुली करनी है। तो अब ऑयल में टिक्की डाल देंगे और टिक्कियों को धीरे से तवे पर रखकर टिक्कियों को आगे खिसका देंगे, और तवे पर दूसरी भी टिक्की डाल देंगे और टिक्कियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे। और टिक्कियों को एक साइड सिकने का वेट करेंगे। और देखिए आपको साइडों से टिक्कियों पर एक गोल्डन कलर दिख रहा होगा, तो समझ जाइए कि हमारी टिक्की नीचे से सिक गई हैं। तो टिक्कियों को सावधानी से पलटे की हेल्प से पलट देंगे। और आपको पहली बार टिक्कियों को पलटने में थोड़ी सी परेशानी होगी, पर बाद में नहीं होगी, इसलिए कि तवा अच्छे से चिकना हो जाता है। और देखिए टिक्कियां हमने पलट दी हैं, और देखिए टिक्कियों पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और टिक्कियों को दूसरे साइड सिकने देंगे। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर आपको टिक्कियाँ किसी पार्टी वगैरह के लिए सर्व करनी है तो टिक्कियों को हल्का हल्का दोनों साइड सेक कर रख लें, और जब सर्व करें तो दोबारा से सेक कर गर्मा गर्म सर्व करें, जैसे ठेले वाले करते हैं, सेम यही प्रोसीजर से। और टिक्कियाँ हमारी दूसरे साइड भी अच्छे से गोल्डन हो गई हैं, तो टिक्कियों को पलट देंगे। और देखिए टिक्कियों पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, और देखिए लग रही हैं ना एकदम बाज़ार जैसी टिक्कियाँ। तो हमारी टिक्कियाँ तो दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं। तो टिक्कियों को प्लेट पर निकाल लेंगे और सेम प्रोसीजर से बाकी की टिक्कियाँ भी सेक लेंगे। और फ्रेंड टिक्कियों को और भी ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए इसमें थोड़े से आलूओं को टुकड़ों में काटकर तवे पर डाल देंगे, और आलूओं को हाई फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। और देखिए आलूओं पर एक गोल्डन कलर आ गया है, और आलूओं को साइड कर देंगे और बीच में टिक्कियों को दोबारा से सेक लेंगे। और देखिए टिक्कियों को मैंने 4 टुकड़ों में काटकर ऑयल में डाल दिया है, और टुकड़ों को घुमा घुमा कर सेक लेंगे। और टिक्कियों को दोबारा से जब सेकें, जब टिक्कियाँ एक बार सेकने के बाद टिक्कियाँ अच्छे से ठंडी हो जाएं, जब भी आपको टिक्कियों को ऐसे टुकड़ों में काटकर सेकना है।
और देखिए आलूओं और टिक्कियों पर चारों तरफ से एक अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो आलूओं और टिक्कियों को निकाल लेंगे और टिक्कियों को किसी तरह के पेपर पर ना निकालें, खाली प्लेट पर ही निकालें, नहीं तो टिक्कियाँ कुछ टाइम बाद सॉफ्ट होने लगती हैं, तो ध्यान रखें। तो चलिए टिक्कियों को सर्व करते हैं। और फ्रेंड टिक्कियों को एकदम ठेले जैसा लुक देने के लिए हम टिक्कियों को इन दोनों में सर्व करेंगे। तो अब डोने में पहले टिक्की और बाद में कुछ आलू के टुकड़े डालेंगे और अब टिक्कियों को थोड़ा सा ऊपर से सजा लेते हैं। तो अब ऊपर से डालेंगे 2 से 3 चम्मच फेटा हुआ दही और 2 चम्मच पतली हरी चटनी जो तीखी कम होती है। और अब डालेंगे 2 चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी। और चटनी वगैरह का कोई प्रॉपर रेशो तो होता नहीं है, जैसा आपको टिक्की में खट्टा मीठा तीखा पसंद हो तो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब टिक्कियों में हमने चटनी वगैरह तो डाल दी है। तो अब ऊपर से डालेंगे कुछ मसाले। तो अब ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो डालिएगा, मेरे पास इस टाइम नहीं है इसीलिए मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और देखिए फ्रेंड हमारी टिक्की चाट बनकर एकदम तैयार हो गई है। और देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और बताइए कि कोई कह सकता है कि ये हमने ब्रेड की साइडों से बनाकर तैयार की है। और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और बताइए वेस्ट ब्रेड का इससे अच्छा यूज हो सकता है क्या? वेस्ट ब्रेड भी सेट हो गई और हमें क्रिस्पी और करारी टिक्की भी खाने को मिल गई। और फ्रेंड ये जो टिक्की है वो आपको ठेले वालों की टिक्कियों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और ज़्यादा क्या कहूँ। थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।